ने रास्टर डेटा की प्रोसेसिंग के ऊपर काम किया। ये जाना कि रास्टर डेटा क्या होता है, उसको हम किस तरह से जियो रेफरेंस कर सकते हैं और रास्टर डेटा के अंदर कैसे कैसे विजुअल्स हमें मिल सकते हैं जिनको हम बाद में एनालाइज कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ArcGIS में जो डेटा है वो दो टाइप का डेटा होता है, एक रास्टर टाइप डेटा होता है और दूसरा वेक्टर डेटा होता है। रास्टर डेटा वो वाला डेटा है जिसमें हमारे पास किसी इमेज के रूप में, किसी फ़ोटो के रूप में अगर हमारे पास कोई चीज़ अवेलेबल है तो हम उस डेटा को हम बोलते हैं रास्टर डेटा। जैसे कि हमारी टोपो शीट्स जिनको हम GT शीट्स भी कहते हैं, सैटेलाइट इमेजेस हैं, ये जो इमेजेस जितने भी हैं वो सारी रास्टर डेटा कहलाती हैं। और वहीं पे वेक्टर डेटा कौन सा डेटा है जिसमें हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। हम पॉइंट्स, जो डेटा के पॉइंट्स हैं उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको मल्टी डिमेंशनल वे में इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा डेटा जिसके अंदर फाइल जो है वो शेप फाइल में मिले हमें। शेप फाइल का मतलब है कि ऐसी एक रिप्रेजेंटेशन जिसमें कोई शेप बन रही है। तो जो ArcGIS है, QGIS है या ArcGIS Pro, ये जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं इनके अंदर जब हम वेक्टर डेटा के ऊपर काम करते हैं तो वेक्टर डेटा के साथ एक एक्सटेंशन लगती है .shp। दैट मीन्स कि ये वाला डेटा जो है ये शेप फाइल है। 3 किस्म की शेप फाइल्स होती हैं वेक्टर डेटा की। पहली शेप फाइल है लाइन। हम एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक अगर हमने कोई डेटा को रिप्रेजेंट करना है, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने रोड रिप्रेजेंट करना है, कोई पाथवे रिप्रेजेंट करना है, रिवर रिप्रेजेंट करना है, कोई भी चीज़ जो लीनियर वे में जिसको हमने रिप्रेजेंट करना है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास लाइन डेटा होता है जो एक लाइन में हमें विजुलाइज होता है। दूसरा डेटा होता है पॉइंट डेटा। पॉइंट डेटा का मतलब जैसे ये वाली शेप फाइल मेरे पास एक खुली हुई है, अब मैं चाहता हूँ कि जितने भी कर्व है यहाँ पे इसको एक पॉइंट दिया जाए, तो मैं यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगा, ऐसे पॉइंट लगाते लगाते आगे चला जाऊँगा। तो वो जो डेटा हमें रिप्रेजेंट होगा वो पॉइंट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। जैसे डिमार्केशन की पॉइंट्स हमें अगर ढूंढने हैं, हमारी जो प्रॉपर्टी है उसके कॉर्नर्स को अगर हमने रिप्रेजेंट करना है तो उसमें जो डेटा हमारा वेक्टर डेटा जो हमें काम आता है वो होता है पॉइंट डेटा। तो इसकी जो फाइल तैयार होती है उसमें point.shp या पॉइंट में जो डेटा आपके साथ है उस फाइल का नाम .shp। तो थर्ड और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो डेटा जो हमारे पास है, जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये एक पॉलीगन बना हुआ है, ये किसी एक जगह को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो थर्ड डेटा जो है वो पॉलीगन टाइप में हमें मिलता है। पॉलीगन डेटा क्या करता है, एक क्लोज्ड एरिया को दर्शाता है। मान के चलिए आपको विलेज का मैप बनाना है, तो विलेज की बाउंड्री अगर आपने मार्क करनी है तो आपको पॉइंट डेटा इसमें पॉलीगन डेटा में मार्क करनी पड़ेगी। वहीं पे अगर आपने एक रोड रिप्रेजेंट करना है तो आपको लाइन डेटा में जाना पड़ेगा। आप लोकेशंस दिखाना चाहते हैं खाली कि इस रोड के ऊपर हमारे प्रॉपर्टी की लोकेशन जे हैं या शॉप्स कहाँ कहाँ पे लोकेटेड हैं, तो आपको वो पॉइंट डेटा में दिखाना पड़ेगा। बट वहीं पे अगर हमने किसी एरिया को क्लोज करना है या किसी एरिया को हमने दिखाना है कि इसके अंदर कितने हेक्टर एरिया आ रहा है, तो वो डेटा जो है वो हमें पॉलीगन में लेना पड़ेगा। तीनों टाइप का जो डेटा है ये एक ही प्रोसेस से क्रिएट होता है और फिर उसके बाद विजुलाइज किया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि डेटा को क्रिएट किस तरह से किया जाता है, खासकर वेक्टर डेटा को। तो वेक्टर डेटा को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, आर्क कैटालॉग करके एक टूल है। इसके अंदर आप जो मेरी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो आर्क कैटालॉग है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैं इसको ओपन करूँगा तो यहाँ पे मेरे कंप्यूटर के अंदर जितनी भी ड्राइव्स हैं वो सारी खुल गई यहाँ पे आके। अब आपको यहाँ पे चूज़ करना है कि आप किस ड्राइव के अंदर ये पर्टिकुलर डेटा रखने वाले हैं। तो मैं जैसे डी ड्राइव को खोलता हूँ
तो डी ड्राइव के अंदर मेरे इतने सारे फोल्डर्स ऑलरेडी बने हुए हैं, तो मैं किसी एक फ़ोल्डर को खोल लेता हूँ। अब मैं फ़ोल्डर को ओपन किया, ठीक है। ओपन करने के बाद मैं फ़ोल्डर को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इसको राइट क्लिक किया। राइट क्लिक जब किया तो न्यू एक फ़ोल्डर टूल बॉक्स खुला। न्यू के अंदर मैंने जाके यहाँ पे आप देखिए काफ़ी सारे टूल्स खुल गए हैं। तो मुझे यहाँ पे शेप फाइल क्रिएट करनी है। तो शेप फाइल जहाँ पे ये देखिए न्यू शेप फाइल करके इसका नाम आ रहा है। तो जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स मेरे सामने खुल गया। तो उसमें नेम है, तो नेम में यहाँ पे उसके जो भी नाम देना चाहता हूँ मैं नाम दे दूँगा। जैसे मैं इसको टेस्ट नाम दे देता हूँ क्योंकि मैंने ये डेटा प्रिजर्व नहीं करना है। तो डेटा मुझे चाहिए फीचर टाइप जो पॉइंट है मेरे पास। पॉइंट के साथ यहाँ पे पॉलीलाइन है, पॉलीगन है, मल्टीपल पॉइंट, मल्टीपल पैचेस, ये इतने किस्म की हम शेप फाइल्स तैयार कर सकते हैं। फिलहाल हम बात करेंगे पॉइंट डेटा की। जैसे मैंने उसको क्लिक किया तो अब देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर यहाँ पे आ रहा है अननोन कोऑर्डिनेट सिस्टम। दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ तो जो डेटा मेरा तैयार होगा, वेक्टर डेटा खासकर जो तैयार होगा, उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम कोई नहीं होगा और वो अर्थ के किसी भी लोकेशन पे जाके ओपन नहीं होगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एडिट में मुझे जाना है। एडिट में जाके मैं इसको क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखिए दो किस्म का कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको दिख रहा है, जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब मुझे जो डेटा तैयार करना है वो डिपेंड करता है कि अगर मेरे को डेटा एरिया कैलकुलेट करने के लिए, लेंथ कैलकुलेट करने के लिए या कोई भी चीज़ कैलकुलेट करने के लिए मुझे अगर ये डेटा तैयार करना है तो उस कंडीशन में मैं क्या करूँगा, प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में चला जाऊँगा। क्योंकि मैं अभी सिर्फ पॉइंट्स का बात कर रहा हूँ, पॉइंट डेटा की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाऊँगा। तो यहाँ से जाके जैसे हमने पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम रास्टर डेटा के लिए हमने सेलेक्ट किया था, उसी तरीके से मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। मैं जियोग्राफी कोऑर्डिनेट सिस्टम में गया, वहाँ से जाके मुझे सबसे नीचे वर्ल्ड दिखा, वर्ल्ड को मैंने ओपन किया और मेरे को पता है मेरा जो WGS जो डेटम है वो कौन सा है, WGS 1984। जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो आप देखिए करंट कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे पूरा आ गया। इसके अंदर लिखा हुआ आ गया कि कौन कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में हम काम करेंगे। तो लास्ट में मैंने इसको ओके कर दिया। अब यहाँ पे आप देखिए जियोग्राफी कोऑर्डिनेट सिस्टम और नेम है उसका WGS 1984। अब मैं इसको ओके करूँगा। जैसे मैं इसको ओके करूँगा, ओके करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर एक नई लेयर बन के तैयार होगी जिसका नाम है टेस्ट। तो टेस्ट वाली लेयर जो है, जब मैं इसके ऊपर काम करूँगा तो ये टेस्ट वाली लेयर अपने आप जियो रेफरेंस होती जाएगी। इसी तरीके से मैं अगर दूसरा कोड शेप फाइल बनाता हूँ, सेम वही उसी तरीके से मैं चला गया, न्यू से मैं चला गया शेप फाइल के अंदर। शेप फाइल के बाद मैं यहाँ से इसको टेस्ट 1 नाम दे देता हूँ, मैं टेस्ट 1। और अब मैं कौन से वाला ले रहा हूँ, पॉलीलाइन ले रहा हूँ। तो अब देखिए फिर से वही आ रहा है अननोन कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्योंकि मैं दोबारा नई शेप फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। एडिट में गया, एडिट में कर जाने के बाद जहाँ पे फेवरेट्स के अंदर अपने आप आ जाएगा। जैसे आप थोड़ी 1-2 बार आप स्पेशल रेफरेंसेस देंगे, उसके बाद यहाँ पे फेवरेट्स में अपने आप डिस्प्ले होना शुरू होगा। तो मैं फेवरेट्स को क्लिक करूँगा तो आप देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब मैं क्या करूँगा, इसको ओके कर दिया। तो अब ओके करने के बाद आप देखिए जहाँ पे टेस्ट 1 लाइन में भी आ गया। अब इसी तरीके से मैं दोबारा इसको राइट क्लिक करके न्यू में जाऊँगा और शेप फाइल में जाऊँगा। शेप फाइल में जाने के बाद अब मैंने इसको टेस्ट 2 नाम दे दिया, टेस्ट 2। अब मुझे चाहिए तीसरी कौन सी वाली, पॉलीगन वाली। तो मैं पॉलीगन टाइप लिया, एडिट किया, कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया और मैंने इसको ओके कर दिया और यहाँ भी मैंने ओके किया। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे पॉलीगन वाली भी शेप फाइल तैयार होगी। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि अगर हम इसी को ज़्यादा लेंथी करेंगे तो समझ नहीं आएगा। तो इसलिए आज हम इतना ही रखेंगे। आप इसको ट्राई कीजिए अपने सिस्टम्स के ऊपर, बार बार शेप फाइल क्रिएट करिए। उसको डिलीट कर सकते हैं आप अपने फोल्डर में जाके, उसको आप डिलीट कर दीजिए, दोबारा उसको क्रिएट करिए ताकि आपको स्टेप्स जितने भी हैं वो सारे जमानी याद हो जाएं। तो दोस्तों आज के लिए